Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the sixth question of exercise 13.3. But before that, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? Go and subscribe the channel right away. Coming back to our question, how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension इतना इतना इतना. अब वो बोल रहा है कि मान लो आपके पास सिल्वर कॉइन्स है. अब देखो सिल्वर कॉइन्स जब भी हम इमेजिन करते हैं ना, हमें लगता है एक सर्कल्स है, बट सर्कुलर 2D कुछ भी नहीं होता, 3D होता है. सो दैट मीन्स एक छोटा सा कॉइन भी जो है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है. ठीक है ना, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है लेकिन वो भी एक सिलेंडर शेप है. ठीक है, सो अब इस तरीके के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट किया जाए कि जो मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो मेल्ट करके उससे हम एक क्यूबॉइड बना सके. ठीक है, मेरा थोड़ा सा क्यूब लग रहा है, समझ जाना क्यूबॉइड है ये. सो कुछ कुछ सेम क्वेश्चन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ये जितने भी कॉइन्स होंगे, मतलब यहां मैं समझाने के लिए लिख रही हूं, ये टोटल जो कॉइन्स होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के. करेक्ट, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जितने कॉइन्स है सारे मिला के आपने मेल्ट कर दिए. अब जी जो मटेरियल आया उससे आपने क्यूबॉइड बना दिया, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो चलो ठीक है. अब टोटल कॉइन्स का वॉल्यूम कैसे आएगा? देखो हम एक कॉइन का, क्योंकि उसकी हमें मेजरमेंट्स दे रखी है, एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेंगे. जैसे मान लो आपके पास 10 कॉइन्स हैं, तो एक का अगर वॉल्यूम आपके पास है तो इंटू 10 कर दोगे तो 10 कॉइन्स का आ जाएगा. सो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट n बी दी नंबर ऑफ कॉइन्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीफ्रेम दिस. इसी को दोबारा लिख रही हूं मैं रब करके, बट थोड़े से अलग तरीके से जिससे हम सॉल्व भी कर सके. सो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है इक्वल है n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. ठीक है, एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो हमारे पास सारे कॉइन्स का वॉल्यूम आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. अब यहाँ पे बस हमें अपने क्या करने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं और वैल्यू पुट करनी है. चाहो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अलग से निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन अलग से निकाल लो एंड देन डिवाइड कर लो. इट्स जस्ट वन ऑफ दी सेम थिंग. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको समझाई है. अब यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एन एज इट इज रहेगा, ये हमें निकालना है, इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन. अब कॉइन किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का. सो दैट मीन पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है जी, चलो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. सो एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ये दे रखा है हमें, ये यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं. वी हैव 5.5 इंटू ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एन हमें फाइंड करना है. पाई हो गया जी 22/7. रेडियस क्या है? इस यहाँ पे हमें क्या दे रखा था? थिकनेस 2 mm दे रखी थी एंड 1.75 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा था. तो जी अगर डायामीटर आपका 1.75 है सो रेडियस हो जाएगी 1.75 अपॉन में 2. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. सो वी हैव 1.75 अपॉन 2 इंटू 1.75 अपॉन 2. क्लियर. अब बात करते हैं हाइट की. तो थिकनेस कितनी, हाइट इसकी क्या होगी? जितना कॉइन की थिकनेस है जो कि है 2 mm. रिमेंबर मिलीमीटर में दे रखे हैं, बाकी सारी यहाँ पे सेंटीमीटर में है. तो पहले करना पड़ेगा हमें कन्वर्ट. सो यहाँ पे कन्वर्जन आ चाहिए, रब कर देते हैं, फिगर हम वैसे भी यूज तो कर नहीं रहे. सो जी now we know that 1 millimeter equals to 1/10 centimeter. क्लियर यहाँ तक? 1 मिलीमीटर 1/, अच्छा दिख रहा है ना, हाँ, 1 मिलीमीटर इज 1/10 सेंटीमीटर. सो 2 मिलीमीटर कितना होगा? 2/10 सेंटीमीटर. ठीक है जी, ये हो गया कन्वर्ट. अब यहाँ पे हाइट लिख देंगे हम, कलर चेंज करके अपना, ये हो गया 2/10 सेंटीमीटर. क्लियर यहाँ तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं है. अब देख लो जहाँ जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल आउट करते हुए चलते हैं. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 11 एंड और कुछ हो रहा है वैसे देखो पॉइंट वगैरह लगा सकते हैं. अब देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो यहीं पे ही कर लो, ठीक है, जितना कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज हमें n की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उधर ले जाओ, वहां से ये वाले भी साथ में ले सकते हैं हम. सो ऐसे करते हैं,
ये हो गया जी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अपॉन वाले होते हैं ना, इधर उधर करने में गलती हो जाती है, तो इसलिए हम बहुत ध्यान से इसको करेंगे। देखो यहाँ पे जो ऊपर न्यूमिनेटर में है वो सारे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सो वी विल हैव 11 नीचे आ गया इंटू 1.75 इंटू 1.75 नीचे आ गया, और तो ऊपर कुछ नहीं है। एंड न्यूमिनेटर में नीचे वाले क्या है 7 और 10, सो ये 7 और 10 इधर आ गया। दिस इज इक्वल टू n। आप चाहो तो इधर भी सॉल्व करके जा सकते थे, बट जितने ज्यादा नंबर्स होते हैं कट करना ज्यादा इजी हो जाता है। चलो अब यहाँ पे एक चीज और हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है एक पॉइंट यहाँ से था, एक पॉइंट यहाँ से था और नीचे से 2 हटा दिए। बट अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है कि नहीं ऐसे हटते, तो हम सिंपल लेके चलेंगे भाई। यहाँ से एक पॉइंट हटाना है मेरे को, नीचे 10 लगाना पड़ेगा इंटू 10। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बिल्कुल अगर बच्चों की तरह कैलकुलेट करोगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा उसके, आपको बस गलती नहीं करनी, ठीक है। ज्यादा ये नहीं दिखाना हो 10th क्लास में डायरेक्ट कट कर लेते हैं, अगर गलत कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने कट किया है ना, ये 515 लग रहा है, सो आई विल डू दिस अगेन। यहां से हमने डेसिमल हटाया और ये आ गया इनटू में 10, ठीक है। अगेन यहां से डेसिमल हटाया, नीचे अगेन 10। इधर की बात करें तो इधर डेसिमल हटाओगे ऊपर 2 जीरो आएंगी, सो इंटू 100। इधर डेसिमल हटाओगे अगेन ऊपर 2 जीरो आएगी, सो इंटू 100। अब देखो 1 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे और कुछ नहीं है। सो अब यहाँ पे सारा मल्टीप्लीकेशन है, इसको और क्लीनर वे में मैं लिख देती हूँ। वी हैव 55 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। आई नो देखने में लग रहा होगा मैम बेकार में कैलकुलेशन बड़ी कर रहे हो, बट आप चाहो तो भैया फास्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। आई जस्ट वांट जो बच्चे अटकते हैं उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। सो ये नीचे आ गया 11 इंटू 175 इंटू 175 एंड और कुछ नहीं बचा। अगेन मैं लास्ट टाइम ये कलर चेंज कर रही हूँ। एंड अब देखते हैं कट क्या क्या हो सकता है। कट करते हैं 11 से इसको करेंगे, 11 5 जा 55, 5 से 175 को कट करते हैं, ये आ जाएगा 3 एंड 25, ये आ गया 35, 35 से 35 डायरेक्ट कट हो जाएगा। अगेन इसको 5 से कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5 2 जा, ये आ गया 35। 7 से इसको कट करेंगे, 7 5 जा 35 एंड देन 5 को इससे कट कर देंगे तो ये आ गया 2 अगेन। सो वी हैव 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 100 4n। सो दिस इज इक्वल टू n एंड 4n भी 400, सो n की वैल्यू आ जाएगी 400। देयरफॉर 400 नंबर ऑफ कॉइन्स है। आई नो ये वाला पार्ट बहुत बच्चों को लग सकता है कि मैम ने बेकार में कॉम्प्लिकेट किया है, बट मुझे पता है बच्चों को कंफ्यूजन होती है डेसिमल्स वगैरह में, इसीलिए मैंने इतना शॉर्ट में भेजा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, इट्स जस्ट अप टू यू, कैलकुलेशन है किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल in the next video. Till then, take care and bye bye.